अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है विल्सन्स डिज़ीज़। विल्सन डिज़ीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है और इसको बहुत आसान तरीके से करते हैं कि विल्सन डिज़ीज़ जो है वो क्या होता है और ये किस तरह जो है इसकी पैथोजेनेसिस होती है, वो डिटेल से इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अच्छा, विल्सन डिज़ीज़ जो है इसको सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है वो होती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव कॉपर इन द बॉडी। ठीक है? एक्सेसिव या फिर ये कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव कॉपर लेवल इन द बॉडी। यानी बॉडी में कॉपर की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इसको हम लोग नाम देते हैं विल्सन डिजीज़ का। ये तो हमने देख लिया कि कॉपर की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, ठीक है? आप ये कह दें कि इट इज़ ड्यू टू या इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन। ठीक है? कौन सी जीन में? ठीक है, जीन में डिफेक्ट हो जाती है। उस जीन का नाम क्या है वो देखते हैं। उसको बोलते हैं ATP 7B जीन। 7B जीन, ठीक है। अब इस पॉइंट को लास्ट में आपको समझ आएगा कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है। इसको फिलहाल इधर ही छोड़ दें। इतना समझ लें कि एक्यूमुलेशन हो जाती है कॉपर की बॉडी के अंदर और डिफेक्ट होता है जीन, उस जीन का नाम क्या है? ATP 7B जीन की, ठीक है। इस पॉइंट को आपने यहाँ छोड़ देना है। अब जो है, जो कॉपर जो है ना, मोस्टली ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? प्लाज्मा में। कॉपर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में कॉपर प्रेजेंट होता है। अब कॉपर नॉर्मली एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले कहाँ पे आती है? जीआईटी के अंदर। ठीक है, जीआईटी के अंदर आती है और जीआईटी से होते पोर्टल वेन की तरफ या पोर्टल सर्कुलेशन की तरफ आती है। कहाँ पे? लिवर में। लिवर में जैसे ही आ जाएगी ना कॉपर, तो ये लिवर क्या करेगा? जितना लिवर को चाहिए होगा ना वो रख लेगा। इट कैप्ट या कीप, ठीक है, जितना रखेगा, ठीक है, अपने पास। मतलब इसकी जो कीप करेगा, इसकी इट्स नीड्स उतना रखेगा जितना कि लिवर को चाहिए होगा। बाकी मिकदार जो है ना लिवर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, मतलब जितना मिकदार जो है वो अपने पास रख लेगा और एक प्रोटीन को सीक्रेट करेगा, एक प्रोटीन को बनाएगा कि, और उस प्रोटीन को बनाने के बाद बाकी जितना कॉपर बचेगा ना उसको उसके साथ मिला लेगा। वो जो प्रोटीन को बनाएगा उसको बोलते हैं एपो सीरो सिरोलॉप्सिन। ठीक है, एपो सीरोलॉप, इसका नाम है एपोसिरिलोप्लाज्मिन। ठीक है, एपोसिरिलोप्लाज्मिन प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्रोटीन जो है लिवर बनाती है जिसका नाम है एपोसिरिलोप्लाज्मिन। ये लिवर बनाने के बाद जितना कॉपर बचा था उसको भी इसके साथ ही रख लेगा कि आप जो है कॉपर को अपने साथ रख लें। ये कॉपर भी इसके साथ रख लेगा। ठीक है, अब ये कॉपर जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और प्रोटीन में जिसको नाम देते हैं, एपो हट जाएगा, सेरुलोप्लाज्मिन बच जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरुलोप्लाज्मिन। अब ये सेरुलोप्लाज्मिन जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जब ये ट्रांसफ़र होगा तो इसका मतलब इसके साथ कॉपर भी है, तो इसका मतलब कॉपर की मिकदार ज़्यादा हो रही है ब्लड के अंदर, जो कि गलत चीज़ है। तो ब्लड के अंदर ये ब्लड जो है इस सीरुलोप्लाज्मिन को दोबारा लिवर को दे देगा कि भाई मेरा काम नहीं है, तुझे ही मुबारक हो, तुम ही अपने पास रख लो। ठीक है, लिवर को रख देगा, दे देगा। लिवर जो है इसको आगे ट्रांसफ़र करेगा बाइल के अंदर। ठीक है, बाइल को ट्रांसफ़र कर देगा, बाइल इसको क्या करेगा? एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। ये तो नॉर्मल पैटर्न हुई कि कॉपर किस तरह जो है बॉडी से हमें मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है। अब जो है जब हमने कहा कि लिवर, ब्लड की मिकदार कॉपर की ज़्यादा होगी तो ब्लड से लिवर में आ जाएगा कौन? सेरुलोप्लाज्मिन। लिवर से ही बाइल के अंदर जाएगा। लेकिन विल्सन डिजीज़ में क्या होता है
कि यहाँ पर लिवर से बाइल के दरमियान यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है? जिसको नाम देते हैं कॉपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, कॉपर ट्रांसपोर्टिन प्रोटीन। ये कॉपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का जो जीन है उसका नाम है ATP-B7 या 7B, जो कि हमने यहाँ पर किया था कि डिफेक्ट होती है जीन कौन सी, ATP-7B जीन की। तो यहाँ पर एक कॉपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, ठीक है? और ये इसकी जीन जो है क्या है, ATP-7B जीन। अब होगा क्या कि यहाँ पर डिफेक्ट होगा तो लिवर से बाइल की तरफ जो को यहाँ पर सेरुलोप्लाज्मिन है वो जाएगा ही नहीं। जब ये जाएगा नहीं तो सेरुलोप्लाज्मिन की एक्युमुलेशन हो जाएगी लिवर के ही अंदर, ठीक है? तो लिवर के अंदर ही क्या होगा, लिवर जो है ना, इसी के अंदर एक्युमुलेशन हो जाएगी, जमा हो जाएगा क्या, एक्युमुलेशन ऑफ सीरिलोप्लाज्मिन, सीरियोलो प्लाज्मिन। लाजमी बात है ना, जब यहाँ से आगे जा ही नहीं रहा, दोबारा ब्लड में भी नहीं जा सकता, ठीक है? ब्रेन उसको नहीं छोड़ेगा। अब होगा क्या कि लिवर के अंदर बाइल की तरफ नहीं जाएगा इस ट्रांसपोर्टर की वजह से, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है? और इस जीन में कोई म्यूटेशन आएगा, ठीक है? जिसकी वजह से दोबारा सेरुलोप्लाज्मिन जो है लिवर के अंदर एक्युमुलेशन हो जाएगा। एक्युमुलेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि ये बिल्कुल पीसेज में डिवाइड होगा, ठीक है? पीसेज में डिवाइड होने के बाद ये ब्लड में जाएगा। जब ये ब्लड में जाएगा तो ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी कि किडनी में भी इसको भेज देगा, ठीक है? किडनी के बाद इसको ब्रेन में भी भेज देगा, इसके बाद इसको लिवर के अंदर वैसे भी मौजूद है और इसको ब्लड वेसल्स के अंदर भी खत्म मतलब भेज देगा, इसके साथ लंग्स में भी, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करेगा, एक्यूमुलेशन कर देगा किसकी, सेरिलोप्लाज्मिन की, जो कि सेरिलोप्लाज्मिन के अंदर कॉपर हाईली प्रेजेंट है। तो हमने यही कहा था कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉपर लेवल इन द बॉडी, यानी इसी को नाम देते हैं विल्सन डिजीज़ का। विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लिवर से जो कि बाइल तक हमारे पास ठीक है क्या जाती है, लिवर से बाइल तक हमारे पास जा रही थी ये सेरुलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी की वजह से जो कि जीन म्यूटेशन हो रही है, जीन म्यूटेशन की वजह से सेरुलोप्लाज्मिन लिवर में एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लिवर में एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो वहाँ पर पीसेस में लास्ट में डिवाइड होकर ब्लड में आएगा, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाएगा और सब की डिस्ट्रॉफी का मतलब ख़त्म कर देगा, डैमेज कर देगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये है हमारे पास विल्सन डिजीज़। देखें, या अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मतलब एंट्री टेस्ट, इवन के किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजियोलॉजी हो, ठीक है, फार्माकोलॉजी हो, वट जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये है हमारे पास विल्सन डिजीज़ और इसकी पैथोफिजियोलॉजी और किस तरह से हो रही है, बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दिया।